सोमवार की दोपहर जब शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़कर भागने की खबरें आई तो देश के अंदर भी कई लोगों के लिए ये हैरान करने वाली खबर थी। एक दिन पहले तक शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के नेता ये दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी सत्ता में रहने वाली है, लेकिन 24 घंटे में हालात ऐसे बदले कि शेख हसीना को सिर्फ 4 बैग लेकर अपना वतन छोड़कर भागना पड़ा। इनमें से सबसे अहम आखिरी 45 मिनट थे। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो ने बताया कि देश छोड़ने से 45 मिनट पहले तक हसीना प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के लिए अड़ी थीं। आखिर बांग्लादेश में उन 45 मिनट में क्या हुआ था, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना इस बात से नाराज थी कि सेना उन्हें प्रदर्शनकारियों से बचाने के लिए बल प्रयोग नहीं कर रही थी। उन्होंने सेना के सामने पुलिस का उदाहरण देते हुए वैसी कार्रवाई करने को कहा। एक समय तो हसीना इतने गुस्से में आ गई थी कि सेना प्रमुख को यह तक कह दिया गया कि उन्होंने ही उनकी नियुक्ति की है। लेकिन 20 साल से ज्यादा समय तक देश का नेतृत्व करने वाली नेता को यह पता होना चाहिए था कि देश की वफादारी की भी अपनी सीमाएं हैं। भले इसके लिए उन्होंने जमकर ताकत का इस्तेमाल किया था। आखिरी समय तक ये लगता रहा कि सेना उनके खिलाफ नहीं जाएगी। हालांकि सेना की ओर से यह गारंटी कभी नहीं दी गई थी कि वह हसीना और उनकी सरकार की रक्षा करेंगी। जब सेना प्रमुख ने अपने अधिकारियों को गोली न चलाने का आदेश दिया तो ही हसीना को यह समझ में आ जाना चाहिए था कि खेल खत्म हो चला है। बांग्लादेश की सेना उनसे ज्यादा अच्छे से कौन समझ रहा होगा। 1975 में इसी सेना ने उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। फिर भी उन्हें सेना से उम्मीद थी। पुलिस के कमजोर पड़ने और सेना की कार्रवाई करने से इनकार करने के बाद शेख हसीना ने एक और गलती की जब हथियारों से लैस पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उतार दिया। इसने एक बड़ा राजनीतिक हिंसा की शुरुआत कर दी। पार्टी के नेता ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा। अगर उन्होंने शनिवार को अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी होती तो रविवार और सोमवार को होने वाली हिंसा से बचा जा सकता था। बांग्लादेश में उनकी पार्टी का भविष्य अभी भी बना रह सकता था, लेकिन रविवार की हिंसा ने सब कुछ खत्म कर दिया। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी उनके आवाज की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने सेना से मजबूत कार्रवाई का आग्रह किया। उनकी बहन ने भी उन्हें पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अमेरिका में मौजूद उनके बेटी साजिम वाजेद ने फोन कर उन्हें इस्तीफा देने पर राजी किया। इसके बाद वह देश के नाम एक संदेश रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेना के अधिकारियों ने उनसे 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने को कह दिया था। उनके पास सामान पैक करने के लिए भी समय नहीं था। दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली और एशिया की सबसे ताकतवर महिला राजनेता को सिर्फ 4 बैग लेकर वतन से भागना पड़ा। शेख हसीना के जाने की खबर उनके पार्टी नेताओं के लिए हैरान भरी थी। कैबिनेट के सदस्य और पार्टी के शीर्ष नेताओं को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और उनका मानना था कि हसीना अपनी बात पर कायम रहेंगी। रविवार रात तक एक कैबिनेट मंत्री ने पश्चिमी सूत्रों से कहा था कि वे इस तूफान का सामना कर सकते हैं। जानकारों की माने तो हसीना का आखिरी समय में भागना उनके कार्यकर्ताओं के लिए बुरा साबित हुआ, जिन्हें प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करने के लिए जान जोखिम में डाल दी थी। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे सावधानी बरत सकते थे। अवामी लीग के नेता अचानक से असहाय हो गए और उन्हें जान बचा के छिपना पड़ा। देश में अराजकता फैल गई। पुलिस और अवामी लीग के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। सोमवार को 135 लोगों की मौत की खबर सामने आई, लेकिन ये संख्या ज्यादा हो सकती है। बांग्लादेश में स्थिरता कब वापस लौटेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। BT ऑनलाइन।